बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में सूर्यनगर नाम का एक राज्य था, जहां महाराजा उदयवीर का शासन था। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य अपनी वीरता और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। राजकुमार को जंगल और प्रकृति से गहरा लगाव था। वह अक्सर अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए वेश बदलकर घूमता था। उसी राज्य की सीमा पर एक गहरी घाटी थी, जहां एक अत्यंत शक्तिशाली जादूगर कालमुख रहता था। कालमुख राजकुमार आदित्य से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन आदित्य की अच्छाई उसके काले जादू को खत्म कर देगी। कालमुख ने प्रतिशोध लेने का फैसला किया। एक पूर्णिमा की रात, जब राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था, कालमुख ने उसे घेर लिया। राजकुमार ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन कालमुख के पास एक प्राचीन श्राप था। उसने एक भयानक मंत्र का जाप किया और आदित्य को एक विशाल पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। अगली सुबह जब राजकुमार महल नहीं लौटा, तो सूर्यनगर में हाहाकार मच गया। खोज के बाद सैनिक उसे उसी भयानक घाटी में पत्थर की मूर्ति के रूप में पाते हैं। महाराजा उदयवीर का दुख असहनीय था। उन्होंने राज्य भर में घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमार को इस श्राप से मुक्त करेगा, उसे आधा राज्य और राजकुमार से विवाह का अवसर मिलेगा। कई वैद्य, साधु और जादूगर आए, लेकिन कोई भी कालमुख के जादू को नहीं तोड़ सका। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में मृदुला नाम की एक निर्धन और साहसी युवती रहती थी। वह बचपन से ही दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। जब उसने राजकुमार की कहानी सुनी, तो उसका दिल पिघल गया। हालांकि वो राजकुमारी बनने की इच्छा नहीं रखती थी, लेकिन आदित्य की अच्छाई उसे पता थी और वह उसे बचाना चाहती थी। एक रात मृदुला ने एक पुरानी साध्वी को जंगल में भटकते हुए देखा। मृदुला ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया और प्रेम से भोजन कराया। साध्वी मृदुला की सेवा से प्रसन्न होकर बोली, पुत्री, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं जानती हूँ तुम किस चिंता में हो। राजकुमार आदित्य को बचाने का एक ही उपाय है, तुम्हें तारा फूल खोजना होगा। साध्वी ने बताया, तारा फूल 7 पर्वतों के पार शांति सरोवर के बीच में उगता है। यह फूल 10 साल में केवल एक बार आधी रात को खिलता है और उसकी पंखुड़ी का रस ही इस श्राप को तोड़ सकता है। परंतु इस फूल तक पहुंचने का रास्ता केवल वही देख सकता है जिसके हृदय में स्वार्थ की भावना ना हो। मृदुला ने तुरंत साध्वी के पैर छुए और राजकुमार को बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। उसका पहला पहाड़ अहंकार का पर्वत था। वह रास्ता इतना संकरा था कि जो भी यात्री आगे निकलने के लिए दूसरों को धक्का देता, वह सीधे नीचे गिर जाता। मृदुला ने धैर्य से काम लिया और दूसरों को रास्ता दिया। इस प्रकार उसने अहंकार के पर्वत को पार कर लिया। दूसरा पहाड़ लालच का था। रास्ते में हर जगह सोने चांदी के ढेर पड़े थे, लेकिन मृदुला ने एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल फूल था। तीसरे, चौथे और 5वें पर्वत पर उसे भयानक राक्षस, डरावने जानवर और मायावी भ्रम मिले, लेकिन राजकुमार के प्रति उसका अटल संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। छठा पर्वत भय का था। यह पर्वत हमेशा धुंध और अंधेरे से ढका रहता था। मृदुला बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने आंखें बंद की और राजकुमार के चेहरे को याद किया। उसका भय तुरंत गायब हो गया और वह आगे बढ़ गई। 7वें पर्वत को पार करने के बाद मृदुला शांति सरोवर तक पहुंची। यह एक शांत और गहरा सरोवर था। उसे याद आया कि साध्वी ने कहा था कि फूल केवल आधी रात को खिलता है। उस रात आकाश में एक भी बादल नहीं था और तारे चमक रहे थे। मृदुला ने सरोवर के बीच में एक छोटा सा टापू देखा, जहां एक पौधा चमक रहा था। रात के 12 बजते ही वह पौधा खुल गया और उसमें से एक सुंदर नीला तारा फूल खिल उठा, जिसकी पंखुड़ियों से दिव्य रोशनी निकल रही थी। मृदुला को टापू तक पहुंचने के लिए कोई नाव नहीं मिली। उसने बिना किसी भय के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। वह तैरकर टापू पर पहुंची और सावधानी से फूल की एक पंखुड़ी तोड़कर एक छोटी सी शीशी में उसका रस जमा कर लिया। वह तुरंत वापस लौटी। वापस लौटते समय उसे कोई बाधा नहीं मिली, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। 2 दिन बाद वह सूर्यनगर पहुंची और सीधे पत्थर की मूर्ति के पास गई। महाराजा, महारानी और पूरी प्रजा निशाश होकर उसे देख रही थी। मृदुला ने कांपते हाथों से शीशी निकाली और फूल का रस पत्थर के मूर्ति के होठों पर डाल दिया। जैसे ही रस ने मूर्ति को छुआ, एक तेज स्वर्णिम प्रकाश फैला। पत्थर धड़कने लगा और कुछ ही क्षणों में राजकुमार आदित्य अपने असली रूप में खड़े थे। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा।
राजकुमार आदित्य ने मृदुला को देखा, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर मृदुला को धन्यवाद दिया। महाराजा उदयवीर ने अपना वचन पूरा किया और मृदुला को आधा राज्य और महारानी बनने का प्रस्ताव दिया। मृदुला ने नम्रता से आधा राज्य लेने से मना कर दिया, लेकिन राजकुमार का प्रेम देखकर वह विवाह के लिए सहमत हो गई। राजकुमार आदित्य और मृदुला का विवाह धूमधाम से हुआ। कालमुख अपनी हार से क्रोधित होकर अपने ही काले जादू में जलकर भस्म हो गया। राजकुमार आदित्य और रानी मृदुला ने एक साथ मिलकर सूर्यनगर पर न्याय और दया के साथ शासन किया और उनकी कहानी आज भी प्रेम और निस्वार्थ सेवा की मिसाल है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एक नए सपने को उड़ान देने में हमारा साथ दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।